झारखंड का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसकी तलाश पुलिस 8 साल से कर रही थी, लेकिन उसने हर बार पुलिस को चकमा दिया। उस गैंगस्टर के पिता को साल 2015 में जब कोर्ट में पेशी के दौरान भून दिया गया, तो उसके बाद वो बना कुख्यात गैंगस्टर। वो गैंगस्टर नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से देता है वारदातों को अंजाम। उसकी गैंग में न सिर्फ पुरुष गैंगस्टर बल्कि खूबसूरत लड़कियां भी थी शामिल और मांगते थे रंगदारी। टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी की तरह वर्चस्व को लेकर झारखंड में भी पांडे गैंग और श्रीवास्तव गैंग में चलती है अदावत। अब तक गैंग के ऊपर 100 से ज्यादा और उसके ऊपर 23 मामले हो चुके हैं दर्ज। 2 जून 2015 को झारखंड के हजारीबाग कोर्ट परिसर में एक कुख्यात गैंगस्टर की हत्या कर दी गई, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी मारा गया था। हत्या के बाद उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग कह रहे थे कि चलो अच्छा हुआ गैंगस्टर मारा गया, तो कुछ लोग मानवाधिकारों की बात कर रहे थे। बात आई गई हो गई और जिस गैंगस्टर की हजारीबाग कोर्ट परिसर में हत्या हुई थी, उसकी गैंग भी खामोश हो गई। लोगों को लगने लगा था कि अब तो झारखंड में शांति रहेगी, क्योंकि जिस गैंगस्टर की हत्या हुई थी वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरे झारखंड में उसके अपराध की तूती बोलती थी। लेकिन उसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा गैंग को संभाल लेता है और वो भी अपने बाप की तरह अपराध करने लगता है और बहुत ही कम वक्त में अपने पिता से ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर बन गया। आलम यह हो गया कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना के किस्से सुने और सुनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से उस कुख्यात गैंगस्टर के अपराध की कहानियां बनती चली गईं। झारखंड की पुलिस पिछले 8 सालों से उस खतरनाक गैंगस्टर की तलाश करती रही, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब होता रहा और झारखंड में कोयला ठेकेदारों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक को धमकी दिया करता था और उसके आतंक से पूरा राज्य परेशान था। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना शातिर और चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन वो पुलिस की हत्या जरूर चढ़ता है और इस गैंगस्टर का भी यही हाल हुआ। झारखंड की पुलिस ने इसे 8 साल बाद मुंबई से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। तो जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव, जो अपने पिता गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की हत्या के बाद बना था गैंगस्टर। और आज इसके बारे में हम आपको ऐसी ऐसी जानकारियां बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टरों की कहानी भी भूल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। वैसे झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसे काले सोने का राज्य कहा जाता है। भारी मात्रा में कोयले के खदान झारखंड में है और यही सबसे बड़ी वजह है कि गैंगस्टर भी यहाँ पर ज्यादा पनपने लगे हैं। इससे पहले भी हमने आपको झारखंड के एक और कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू की कहानी सुनाई थी, जो ऐसे ही लोगों से रंगदारी मांगता था और उसका भी अपराध करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग था। अमन साहू तो इतना खतरनाक था कि उसने जेल के अंदर ही नीरज बवाना की तरह अपने अपराध का नेटवर्क खड़ा कर लिया था और जेलर तक को भी जान से मारने की धमकी दिया करता है। अगर आपने अमन साहू की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव और उसके विरोधी पांडे गैंग के बीच जन्मे खूनी गैंग वॉर की कहानी बताएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इसी का नाम है अमन श्रीवास्तव। देखकर शायद आपको अंदाजा भी न लगे कि ये कोई गैंगस्टर होगा, लेकिन इसके चेहरे पर मत जाइए। जितना भोला भाला ये ऊपर से दिख रहा है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। कहा जाता है कि जब तक इसके पिता गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव जिंदा थे, तब तक तो ये अपराध के दुनिया में नहीं आया था, क्योंकि इसके पिता खुद एक गैंगस्टर थे। लेकिन जैसे ही 2015 में झारखंड के हजारीबाग कोर्ट में पेशी के दौरान इसके पिता की हत्या हुई, तो इसने गैंग की कमान संभाल ली और उसके बाद एक के बाद एक कई अपराध करता चला गया। दरअसल जिस तरह से दिल्ली अंडरवर्ल्ड के अंदर गोगी और टिल्लू गैंग के बीच अदावत चलती है और दोनों ही गैंग के सरगनाओं की मौजूदा वक्त में मौत हो चुकी है, ठीक इसी तरह से झारखंड के अपराध की दुनिया में 2 गैंगों के बीच अदावत है। पहली सुशील श्रीवास्तव गैंग और दूसरी पांडे गैंग। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इन दोनों गैंगों के सरगनाओं की भी गैंग वॉर में हत्या हो चुकी है। हजारीबाग कोर्ट परिसर में 2 जून 2015 को सुशील श्रीवास्तव की हत्या हुई। इसके बाद सुशील के बड़े बेटे अमन श्रीवास्तव ने गैंग की कमान संभाली। बोकारो जेल में बंद अमरेंद्र तिवारी और रामगढ़ में लखन साव उस वक्त उसकी मदद करने लगे। अमन के इशारे पर 26 अक्टूबर 2016 को किशोर पांडे के बुजुर्ग पिता कामेश्वर पांडे की हत्या पतरातू में कर दी गई। अपराध की दुनिया से दूर रहने वाले कामेश्वर पांडे की हत्या के ठीक बाद एक शूटर को भीड़ ने पीट कर मार डाला। हत्याकांड के बाद अमन श्रीवास्तव ने इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की थी। श्रीवास्तव गैंग और पांडे गैंग में वर्चस्व की लड़ाई काफी लंबे समय से है। दोनों गैंग के सरगना रहे सुशील श्रीवास्तव और भोला पांडे की मौत हो चुकी है। भोला पांडे और सुशील श्रीवास्तव की हत्या पुलिस हिरासत में हुई थी। किशोर पांडे की हत्या भी तब की गई थी जब वो एक पुलिस ऑफिसर से मिलकर अपने घर जा रहा था। किशोर की हत्या के बाद जहां विकास तिवारी पांडे गैंग का हेड बना, वहीं सुशील श्रीवास्तव की हत्या के बाद उसका बेटा अमन श्रीवास्तव सरगना। एटीएस ने पिछले साल फरवरी महीने में अमन श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। तब पुलिस ने बेंगलुरु से अमन के छोटे भाई
अभीक श्रीवास्तव और बहनोई चंद्र प्रकाश रानू को गिरफ्तार किया था, तब 32 लाख रुपए से ज्यादा नकदी भी उन बदमाशों के पास से बरामद हुए थे। झारखंड की एटीएस ने चार्जशीट में बताया कि अमन श्रीवास्तव खुद सीधे तौर पर कभी कोई कांड नहीं करता और ना ही लेवी वसूलता है। वो अपने गुर्गों सहयोगियों के माध्यम से दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिलवाता है। रंगदारी के रूप में मिलने वाली राशि भी वो खुद नहीं लेता, हवाला के माध्यम से अपने रिश्तेदारों तक लेवी की राशि मंगवाता था। झारखंड में पिछले 8 साल से अज्ञात ठिकानों से बड़े आपराधिक गैंग को ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को फिलहाल मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। उसे झारखंड और महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया। अमन का गिरोह झारखंड के 5 से 6 जिलों से हर महीने करोड़ों की रंगदारी वसूलता रहा है। झारखंड पुलिस के लिए गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। कोयला, पत्थर, बॉक्साइट माइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टिंग, टेंडर, कंस्ट्रक्शन तक जुड़े कारोबारियों और कंपनियों से अमन श्रीवास्तव रंगदारी वसूलता था। साथ ही हत्या, आगजनी, गोलीबारी और गैंगवॉर की सैकड़ों वारदात को उसके गैंग के लोग अंजाम दिया करते थे। ये गैंग बड़े पैमाने पर आर्म्स की सप्लाई भी करता है। अमन श्रीवास्तव के गैंग ने मुख्य तौर पर रामगढ़, हजारीबाग, कोयलांचल, चतरा, लोहरदगा और लातेहार जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा कर रखा है। गैंग के गुर्गे कारोबारियों, माइनिंग करने वालों, ठेकेदारों की लिस्ट बनाकर उनसे नियमित तौर पर रंगदारी वसूलते रहे हैं। वहीं जो लोग इनके हिट लिस्ट में हैं, उन्हें ये मालूम है कि अमन श्रीवास्तव की ओर से की गई डिमांड पर ना करने का अंजाम कितना खतरनाक होता है। पुलिस ने अमन श्रीवास्तव के खिलाफ रांची, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग और लातेहार के अलग अलग थानों में 23 मामले दर्ज कर रखे हैं। हालांकि उसके गैंग ने सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन इनमें ज्यादातर मामले अनरिपोर्टेड रहे हैं। पुलिस ने पिछले 8 सालों में अमन श्रीवास्तव के दर्जनों गुर्गों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके ठिकानों तक कभी पुलिस पहुंच नहीं पाती थी। उसे कभी महाराष्ट्र, कभी कर्नाटक, तो कभी आंध्र प्रदेश, तो कभी मध्य प्रदेश में होने की जानकारी मिलती। कहा जाता है गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की गैंग में पुरुषों के अलावा लड़कियां भी शामिल थी, जो उसके लिए रंगदारी वसूलने का काम किया करती हैं। फिलहाल अमन श्रीवास्तव से झारखंड की पुलिस लगातार रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।